कांग्रेसी राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या सफल हो पाएगी? 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या कहता है? सांसद से प्रधानमंत्री कब बनेंगे राहुल गांधी? जनता के चहेते कब बनेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी? आर पार की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस का भविष्य। 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस का जनता कितना देगी साथ? वायनाड से क्या राहुल गांधी गाड़ेंगे जीत के झंडे? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी से जानिए क्या कहती है राहुल गांधी की सिग्नेचर प्रेडिक्शन, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिग्नेचर के माध्यम से जिनकी 4 साल में 40 भविष्यवाणियां सटीक यानी कि सत्य सिद्ध हुई हैं। फिर चाहे वो भविष्यवाणियां आपकी अंतर्राष्ट्रीय दुनिया से जुड़ी हो, डोनाल्ड ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी हो, या फिर हमारी भारतीय राजनीति से जुड़ी हो जिसमें आपके गहलोत के कार्यकाल पूरा करने को लेकर, और पायलट के भाजपा में ना जाने की भविष्यवाणी हो, नवजोत सिंह सिद्धू के जेल जाने की भविष्यवाणी हो, तो ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, ममता बनर्जी के फिर से मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, या फिर खेल जगत की विराट कोहली अनुष्का के अब जो उनके जो बेबी हुआ उसको लेकर, और शुभमन गिल को लेकर उनका बल्ला बाहर नहीं चल पाया है। तो ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं। आप मान सकते हैं कि 4 साल में 40 भविष्यवाणियाँ, और वो भी सिग्नेचर देखकर, सिग्नेचर के एनालिसिस के थ्रू। और आप कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी हर एक भविष्यवाणी सिग्नेचर के आधार पर अब तक सत्य सिद्ध होती हुई आई है। और स्वागत है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी का। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इन्हीं के सिग्नेचर प्रेडिक्शंस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का भविष्य क्या कहता है। उनका जो सिग्नेचर है वो उनके व्यक्तित्व को किस तरह से प्रेडिक्ट करता है, उनके भविष्य से उनकी पार्टी का भी भविष्य जुड़ा यानी कि कांग्रेस का। तो उसके लिए 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है हमें ये जानने की जरूरत है कि कैसे सिग्नेचर से आपके हस्ताक्षर को देखकर उसे एनालिसिस करके आपका भविष्य कैसे जाना जा सकता है। इसके पीछे का मेन बेस क्या है इसके पीछे का? जी, देखिए, सिग्नेचर में जो भी हम अपना नाम लिख रहे हैं या जिस स्टाइल से लिख रहे हैं, जिस स्वरूप में लिख रहे हैं, वही ग्रह है। अक्सर हम लोग कुंडली और हाथ की रेखाओं में देखते हैं, जबकि सिग्नेचर में जो भी हमने आकार लिया सिग्नेचर का, छोटा लिया, बड़ा लिया, लंबा चौड़ाई ज़्यादा कर दी, तो यानी कि वो आपके ग्रह को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे 9 ग्रह हैं, हम लोग कुंडली में देखते हैं, सूर्य से लेकर के केतु तक। तो 9 ग्रहों का पूरा चरित्र चित्रण हमारे इस पूरे सिग्नेचर में दिखाई देता है। उनके स्थान से हम पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठा है, कौन सा ग्रह उनके व्यक्तित्व को प्रभावी बना रहा है, कौन सा ग्रह उनके व्यक्तित्व को कमजोर कर रहा है, और किस उम्र में क्या घटना घट सकती है जो उनके लिए पॉजिटिव होगी या जो उनके लिए नेगेटिव होगी। तो सिग्नेचर के माध्यम से हम उसके स्वरूप को पढ़ते हैं। हम हमारा जो अगर कई लोग बोलते हैं कि ये अक्षर ऐड कर दिया जाए सिग्नेचर में, या इसको और एक अक्षर ना लिखा जाए, तो सिग्नेचर अंकों पर बात नहीं करती। सिग्नेचर बात करती है ज्योतिष शास्त्र पर। यहाँ पर इन जो स्वरूप है ना, आप देख सकते हैं, ये आर अलग से लिखा गया, अलग तरीके से लिखा गया, ये गांधी का जी अलग तरह से लिखा गया, ये डॉट लिखा गया, ये सब ग्रह हैं। और ये हम लोग अपने मन से बचपन में कुछ भी बना लिया करते थे कि जो भी बन गया तो वो हमारा, हम लोग साइन हर बार चेंज किया करते हैं। एक्चुअली में क्या है, जो भी हम बना रहे हैं वो सब ग्रहों से जुड़ा हुआ बनाते हैं। ये भी एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, और जो भी हम साइन करते हैं, जो स्वरूप बनाते हैं, वो सब ग्रहों से जुड़े हुए, और उन्हीं को पढ़ करके हम भविष्य बताते हैं। और सिग्नेचर की यही बनावट आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है पूरा, और साथ में व्यक्तित्व को भी बताती है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब इसमें छिपा हुआ है। अब जो कि हम बात करें राहुल गांधी की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनका साइन इनकी पर्सनालिटी को किस तरह से दर्शाता है? देखिए, ये राहुल गांधी जी का साइन है, अंग्रेजी में वो बनाते। उनके साइन जितने भी मिले हैं इंटरनेट पे वो इसी तरह के अवेलेबल हैं। यहाँ पर आर लिखा गया है, और आर अगर आप देखो तो हम लोग जो देखते हैं कि जैसे आर बना जी, है ना, ये इसको यहाँ पर मैंने किया। अब
मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ। देखिए समझाता हूँ। ये 90 डिग्री ऐसे हम लोग देखते हैं ना, ये 90 डिग्री स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक जी। अगर यानी कोई साइन सीधे सीधे कर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब आप आर देखिए, ये आर बिल्कुल झुका हुआ है ऐसे, यानी कि ये साइन है इस तरह से उठा और ऐसे गया। ये 45 डिग्री पर एंगल पे साइन किया गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति रिजिड अपनी बात पर रह ही नहीं सकता। अब सोचिए, जो अपनी बात पर रिजिड नहीं रहेगा वो नेता क्या रहेगा। यानी कि नेता के लिए तो सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी बात पर रहना, जो बोला वो जनता के विश्वास पर खरा उतरना। तो ये जब तक साइन उनका इस तरह से इतना झुका रहेगा, राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इससे उनका व्यक्तित्व कमतर होता जाएगा। और अभी इसमें तमाम बातें भी बताऊंगा, लेकिन पहली बात ये आप देखिए, सीधी सी बात, आर का जो स्टैंडिंग लाइन है, आप नेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको नीचे ही कर दें। आप जनता के नेतृत्व कर रहे हैं, जनता के आप राजा हो, आपको लोग स्वीकार करना चाह रहे हैं, लेकिन आप राजा की तरह बनो भी तो राजा क्या है, राजा आप देखिए तो वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, उसको अपनी बात मनवानी भी है, बात माननी भी है, जनता की भलाई भी करनी है, तो उसके नीति नियम कायदे चलेंगे। यहाँ जब तक आप इस तरह का साइन करेंगे तो ये बहुत झुका देता है। बहुत झुका देने का व्यक्ति बड़ा लचीला हो जाता है। सामने कोई आया तो उसकी बात मान ली, फिर कोई आया फिर उसकी बात मान ली, यानी आप किसी एक बात पर रहे नहीं। तो जब आप किसी एक बात पर रहे नहीं तो आप जनता का विश्वास क्या जीतेंगे। तो ये सिग्नेचर सबसे बड़ा राहुल गांधी के लिए ये खराब सिग्नेचर है। अब अभी मैं इस पर और आता हूं। देखिए सिग्नेचर में कहीं पर भी आप इसको, अगर राहुल गांधी की फोटो ना हो तो क्या बता सकते हैं राहुल गांधी का सिग्नेचर है? आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ये कि जब तक आपके सिग्नेचर में स्पष्टता ना हो तब आपको लोग समझ भी नहीं पाएंगे। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए यहां पर आप देखिए तो सिग्नेचर की जो हाइट है वो यहां तक जा रही है जी। लेकिन लिखा कहां तक जा रहा है? लिखा जा रहा है ये आप देखिए, सिर्फ ये नीचे ऊपर लिखा जा रहा है। यानी कि जब तक राहुल गांधी जी के लिए मैं एक बात और कहूंगा कि अगर अपने सिग्नेचर को सुधार सकते हैं तो जरूर सुधारें। और अगर वो चाहते हैं कि देश का प्यार पाना, नेतृत्व करना, और जो सपने कांग्रेस पार्टी उनके माध्यम से देख रही है या उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी देख रही है, तो जब तक वो अपना साइन को थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं करेंगे और ये बाकी लेटर जो ऊपर जा रहे हैं उनको नीचे नहीं लेकर के आएंगे, तब तक वो कुशल नेता नहीं बन पाएंगे। जनता के बीच में उनकी छवि और अच्छी तब और अच्छी हो जाएगी जो अभी वर्तमान में। आप देखिए जब तक ये नीचे स्टैंडिंग लाइन है, यानी कि हमारा बेस यहाँ पर है, जमीन है, ये जमीन है, और उसके ऊपर वो सारे अक्षर लिख रहे हैं, तो यानी कि वो अपने जमीन से दूर जा रहे हैं। अब आप देखिए, छोटी सी बात आपने देखी, ये जमीन से दूर जा रहे हैं, इनको पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात, यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है आप देखें तो जी कैपिटल में नहीं है, जी स्मॉल लेटर में है, और वो भी छोटा सा जी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा परफेक्शन के साथ जो लिखा गया थोड़ा बहुत, वो जी लिखा गया, यानी कि अपने परिवार से जुड़ करके चलने वाले, परिवार का नाम को आगे बढ़ाने वाले, परिवार के नाम पर चलने वाले, ये सिग्नेचर दिखाई देता है। आपने बताया कि उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने सिग्नेचर में, तो वो इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं जो शायद उनके फ्यूचर को, पॉलिटिकल फ्यूचर को और अच्छा बेहतर बना सके? देखिए वो उनका ये वो मंगल और मरकरी ग्रह से जुड़े हुए सिग्नेचर यहाँ पर दिखाई देता है। ये यहाँ पर चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि उनके लिए सिग्नेचर जो जरूरी होता है, अगर वो बनाना चाहे तो आर को थोड़ा सा ऊपर कर दें। वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, अभी वो ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है सिग्नेचर, वो थोड़ा सा स्ट्रेट करें। आर का जो ये नीचे वाला हिस्सा, इसको नीचे तक लेकर के आए तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो काम करते करते रुक जा रहे हैं, वो काम पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। यानी कि आप जो भी आपने काम किया वो कुछ किसी परिणति तक पहुंचे बगैर ही वो आधे बीच में रुक जा रहा है। फिर नए काम पे आप काम शुरू कर दे रहे हैं, यानी कि पुराना काम छूट गया, नए काम पर आ गए, कोई काम पूरा नहीं। जब तक कि जहां से शुरुआत हुई वहां तक ही आर नहीं आएगा, यानी कि अभी उनका आर ऐसे है, वो उनका आर कायदे से यहां से नीचे दोनों पैर बराबर करने चाहिए ताकि वो जमीन पर स्थापित हो सके। राहुल गांधी जी के लिए एक बात मैं और कहूंगा कि वे अपने सिग्नेचर में अगर ला सकते हैं
तो यहाँ ऊपर अभी सारा नाम लिख रहा है, वो ऐसे लिख रहा है, ये ऐसा साइन बना रहा है, ये नहीं होना चाहिए, यहां पर बनना चाहिए इस तरह से, ये बना और ये साइनों के लिए। अब देखिए, हालांकि मैं कुछ होता नहीं कि मैं उनको सलाह दूं कि मैं वो मेरी बात कितना सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चूंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरा काम ही है दूसरों को बताना, उनकी कमी को निकालना। ये सिग्नेचर अब आप देख सकते हैं, ये एक पॉलिटिशियन का सिग्नेचर है, और ये जो जी है ये इंदिरा गांधी के जी से मिलता है। उनका इंदिरा गांधी का भी जो गांधी जो लिखती थी उनका स्टाइल इसी तरह होता था। ये जो नीचे आएगा तो वो जमीन से जड़ से जुड़ेंगे, जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ। वो जड़ से जुड़ी हुई महिला थी, प्रधानमंत्री थी, उनको पूरे देश ने प्यार दिया, स्वीकार किया उनको। ये सिग्नेचर राहुल गांधी जी का परफेक्ट है। अगर राहुल गांधी जी मेरी बात उन तक पहुंच रही है, उनके लोगों तक पहुंच रही, तो अपने सिग्नेचर को सुधार करें, निश्चित रूप से बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो सिग्नेचर है ये इनको ऊंचाई पर लेकर के जा रहा है और नेतृत्व क्षमता विकसित कर रहा है, जो इनके इस सिग्नेचर में मुझे नहीं दिखती। क्या सिग्नेचर टाइम के साथ वेरी भी करता है, बदलता है क्या? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिग्नेचर हर 15 साल में बदल जाता है। आप देखें कि एक कॉलेज टाइम में कोई भी व्यक्ति है जिसने पढ़ाई करी लगभग 22-23 साल तक जी, तो वो 10वीं क्लास से सिग्नेचर बनाना शुरू करता है, क्योंकि फॉर्म में हम लोग भरवाते हैं कि साइन आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में साइन करिए। जी, तो 10th क्लास का बच्चा जब जॉब करता है, यानी कि वो जो 8 से 10 साल का जो टेन्योर रहता है, तब उसका साइन बिल्कुल अलग होता है। जी, लेकिन जब वो जॉब करके शादी होकर के आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है, तब उसका साइन में आपको देखेंगे, उसके सिग्नेचर में बदलाव आपको हल्का सा देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। अभी तक उसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट थी, अब उसके बाद उसकी जॉब इंपॉर्टेंट ना रह करके अब ये होगा स्टेबिलिटी लेकर के आनी चाहिए, तो थोड़ा सा साइन उसका चेंज होता है। और मेरा मानना है कि साइन बिल्कुल अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से, सिग्नेचर एक्सपर्ट के माध्यम से अगर आप साइन बदल सकते हो तो जरूर बदलें, और उसको बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग अगर साइन बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी के साथ जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी के इसी अभी के जो उनका जो सिग्नेचर है, इसको देखते हुए इनके 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर इनका क्या फ्यूचर अभी आपको नजर आ रहा है? जी, देखिए, अभी जैसे मैंने साइन देखा है तो अभी मुझे लगता है कि इनका समय और अभी तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, बल्कि और खराब होने वाला है। अभी 54 रनिंग है, जून में इनका 54 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही जून के बाद 55 लगेगा, इनका समय और खराब होने वाला है, 1 साल के लिए कम से कम। तो 55 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिग्नेचर के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि उनकी उम्र का 54-55 इनका तनाव व्यर्थ की उलझने देने वाला है, लेकिन तरक्की सफलता इनको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये चुनाव हार रहे हैं, और कहीं पर भी देश की राजनीति में जो इनका वो वर्चस्व कभी जो रहा वो और धीमे धीमे कम होगा। आप देखेंगे इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कि मोदी के सामने राहुल गांधी का जो जादू है वो चल नहीं पाएगा। राहुल गांधी फीके पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी जो साइन में देख रहा हूँ उससे आधार पर मैं कह सकता हूँ जून के बाद इनका समय और खराब होने वाला है 1 साल के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं इनको पीड़ा ज़्यादा होगी, इनके इतनी सीट्स नहीं आएंगी जितनी इनकी अपेक्षा है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से जो भविष्य है वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। तो चलिए, इसी के साथ मुझे और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार जी।